This video is co-presented by त्रिपुर यात्रा। त्रिपुर यात्रा सेवा समिति के साथ करें रामेश्वर धाम की यात्रा। सुरक्षित और किफायती पैकेज में बिना किसी चिंता के भोजन से लेकर होटल तक सर्व सुविधाओं के साथ अपनी यात्रा को बनाएं आनंदमयी और यादगार। पैकेज बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरों। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंबिकापुर अनूपपुर रेलखंड के कमलपुर रेलवे यार्ड के पास 24 अक्टूबर को सुबह 2 बजे के आसपास तेज रफ्तार की दौड़ रही खाली मालगाड़ी बेपटरी हो गई। क्या अधिक हुआ, जानते हैं हमारे सहयोगी अमन से। जी अमन, कैसे कुछ ये मालगाड़ी वाला इतना बड़ा हादसा हुआ और क्या सब सुरक्षित है और यात्रीजन का नुकसान? नहीं जी, बिल्कुल देखिए ये जो हादसा है मालगाड़ी में हुआ है, तो यात्रियों की दुर्घटना की तो बात ही नहीं है कोई। हाँ, ये जो मालगाड़ी है वो अंबिकापुर से कोयला डंप करके वापस लौट रही थी। तभी अंबिकापुर और अनूपपुर के बीच में कमलपुर रेलवे यार्ड के पास ये दुर्घटना घटित हुई। रात के लगभग सवा 2 से ढाई बजे में बहुत तेज गति से ये रेल जो गाड़ी है वो दौड़ रही थी और इसी कारण डिरेल हो गई, पटरी से उतर गई और बताया जा रहा है 7-8 बोगी जो 7-8 डिब्बे हैं इसके वो पटरी पर गए हैं और इस कारण जो रेलवे यातायात है वहाँ का ये जो आवागमन है रेलों का, ये बुरी तरह से प्रभावित हो गया है क्योंकि पटरियाँ पूरी तरह से जाम हो गई हैं। हालाँकि पटरियों को कोई नुकसान पहुँचा है लेकिन इन बोगियों के बिखर जाने से यहाँ से ये रेल मार्ग पूरी तरह से फिलहाल बाधित हुआ है। रेल विभाग जल्द से जल्द इसे अलग करके, साफ करके यहाँ फिर से रेल यातायात बहाल करने की कोशिश में लगा हुआ है। जी अमन, आप बता रहे हैं कि यातायात में कुछ चेंज आया है, तो कुछ स्केड्यूलिंग में चेंज है कि कब कौन सी रेलवे चलेगी और कितना समय लेट हुआ है रेलवेज में? जी, जी, बिल्कुल देखिए इस दुर्घटना से जो मुख्य तौर पे प्रभावित हुई हैं गाड़ियाँ वो मालगाड़ियाँ ही हैं। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है अनूपपुर, अंबिकापुर, कोरबा और ये पूरा जो है क्षेत्र कोयला बाहुल्य है और यहाँ पर कोयला खनन बहुत तो अक्सर जो यहाँ पर गाड़ियाँ हैं वो कोयला डंप हैं या यहाँ से उठाकर कहीं और पर लोड करती हैं। तो ये कोयला खदान की जो गाड़ियाँ कोयला लेकर निकलने वाली मालगाड़ियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। यात्री जो गाड़ियाँ हैं उनमें ज़्यादा असर नहीं हुआ है क्योंकि यात्री गाड़ियाँ बहुत कम इस रास्ते पर और उस समय पर बहुत कम चलती हैं। तो मुख्य तौर पर जो दुर्ग और अंबिकापुर जाने वाली एक रेल थी जो ठीक इस मालगाड़ी के पीछे आ रही थी, उसे विश्रामपुर में रोक दिया गया, उसे आगे नहीं बढ़ाया गया और वहाँ से जो इसमें यात्री सवार थे, उनकी व्यवस्था की गई किसी बस के द्वारा, रेल विभाग द्वारा बसों की व्यवस्था करके उन यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचा दिया गया है। साथ ही जो दूसरी गाड़ी है जबलपुर इंटरसिटी जो अंबिकापुर से चलती है, उसे भी फिलहाल है और बताया ये जा रहा है कि 6-7 घंटे बाद जब ये रास्ता साफ हो जाएगा, यहाँ से बोगियाँ ये जो दुर्घटनाग्रस्त डिब्बे हैं, उन्हें हटा लिया जाएगा, तब उस वो ट्रेन को फिर से किया जाएगा। तो यात्रियों से संबंधित जो ट्रेनें हैं, उनके यातायात पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। कुछ ही ट्रेनें उनका शेड्यूल और रास्ता बदला गया है। हाँ, मालगाड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुईं। और अमन, जैसे ही घटना हुई तो प्रशासन का क्या कुछ रवैया रहा है? क्या कुछ स्टेटमेंट उनके द्वारा जारी किए गए थे? जी, बिल्कुल देखिए, जहाँ तक स्टेटमेंट की बात है तो रेलवे डीआरएम के जो जनसंपर्क अधिकारी हैं अंबिकेश साहू जी, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी दी। जैसे कि मैंने बताया है पहले ही कि रात में लगभग 2 सवा 2 ढाई बजे के बीच की ये घटना थी, जिसमें 8 बोगियाँ पलट गई, यही जानकारी उनके द्वारा भी दी गई है। और उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि ये जो दुर्घटना हुई है, उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है, उसके लिए जाँच की जा रही है और जल्द से जल्द इनके कारणों की विवेचना करके जो भी इसमें कमी है, जिस कारण ये दुर्घटना हुई उसमें सुधार किया जाएगा और ये जो मार्ग अभी फिलहाल के लिए अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है यातायात यहाँ पर, इसमें साफ करके और जल्द से जल्द यातायात बहाल किया जाएगा। ये रेल विभाग द्वारा कहा गया है और ये आश्वासन दिया गया है उनके द्वारा कि जल्द से जल्द यहाँ पर रेल यात्रा फिर से सुचारू रूप से चल सकेगी।
जी, बिल्कुल। धन्यवाद अमन हमें जानकारी प्रदान कराने के लिए, और उम्मीद यही होगी कि जल्द से जल्द पटरी का काम करवाया जाए और ये सुनिश्चित करवाया जाए कि ऐसा कभी दोहराया नहीं जाए। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।